हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय वे पर। आज हम पढ़ेंगे एडगर गेस्ट द्वारा लिखित एक पोएम जिसका नाम है हैव यू अर्न योर टुमारो। हैव यू अर्न योर टुमारो मतलब क्या आपने अपना कल कमा लिया है। क्या आपने अपना कल कमा लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाई एडगर गेस्ट हैज रिटन दिस पोएम. Keeping in mind the following objectives, he has written this poem. Objective number 1, to motivate the students or readers to do something for the sake of society. Means पहला प्राइमरी उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो स्टूडेंट्स या रीडर्स को मोटिवेट करना चाहते हैं। क्यों? ताकि वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। सेकेंड, रीडर शुड डू समथिंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बींग्स, कि दूसरे जो ह्यूमन बींग्स है, दूसरे जो आदमी इंसान है, उनकी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए रीडर्स ने कुछ करना चाहिए। एंड देयरफॉर वन शुड कंसिडर वंस एक्शंस एंड डीड्स केयरफुली एंड प्लान अकॉर्डिंगली फॉर अ बेटर फ्यूचर। इसलिए हमने अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सो लेट अस बिगिन। इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? तो पोएम के स्पीकर रीडर्स मतलब हमसे पूछते हैं कि क्या आपकी वजह से कोई खुश है? क्या किसी की खुशी की वजह आप है? Is anybody happier? क्या किसी की खुशी की वजह आप है? Does anyone remember that you spoke to him today? क्या कोई ऐसा है जो आपको याद करेगा क्योंकि आपने आज उससे अच्छे से बात की? Does anyone remember that you spoke to him today? Spoke मतलब सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया है कि क्या कोई ऐसा है जो आपको याद करेगा क्योंकि आपने आज उनसे अच्छे से बात की थी। इसलिए This day is almost over and its toiling time is through. आज का दिन जो है वो लगभग समाप्त हो गया है। एंड टॉयलिंग टाइम मतलब क्या मीनिंग? इसका मीनिंग क्या है? टाइम स्पेंट इन हार्ड फिजिकल वर्क। ये दिन कैसे था? तो मेहनत भरा दिन था। एंड थ्रू मीन्स ओवर। आज का दिन जो लगभग समाप्त हो गया है, और जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत भरा दिन था। आप थके हुए हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं उस वक्त हम आराम करने के बारे में सोचते हैं, या फिर हम आराम चाहते हैं, सोना चाहते हैं, नींद लेना चाहते हैं। लेकिन इतना थके होने के बावजूद भी क्या कोई ऐसा है? इज देयर एनीवन? क्या कोई ऐसा है? टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू। क्या कोई ऐसा है जो आपके बारे में अच्छा बोल रहा है? अटर मतलब स्पीक, बोलना, और काइंड वर्ड्स बोल रहा है, आपके आभार मान रहा है। तो पोएट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा है जो आपके आभार मान रहा है, क्योंकि रीजंस दो तीन दिए कि शायद उसको खुशी मिली हो, शायद वो आपको याद कर रहा हो क्योंकि आपने उससे बहुत अच्छे से बात की हो। इसकी वजह से क्या कोई ऐसा है जो आपके बारे में काइंड वर्ड्स बोल रहा है। यहाँ हमें दिखते हैं कि 3 सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, और इस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन मीन्स interrogation is asking of a question not for the sake of getting an answer but to put a point more effectively or to emphasize. इफेक्ट बढ़ाने के लिए इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है, और इस फिगर ऑफ स्पीच का जो यूज़ है वो थ्रू आउट द पोएम किया गया है पोएट द्वारा। चलिए दूसरा स्टांजा देखते हैं। Did you give a cheerful greeting to the friend who came along, or a cheerly sort of howdy and then vanish in the throng? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? फिर से स्पीकर रीडर से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड, दोस्त तुमसे मिलने आया था, जिसको तुमने कैसे ग्रीट किया? चेयरफुली, हैप्पीली, एकदम खुशी से वेलकम किया, उसको ग्रीट किया, एकदम खुश होकर आप उससे मिले। और a churlish sort of howdy and then vanish in the throng. Churlish means very rudely, ill mannered, बुरी तरीके से पेश आना किसी के साथ जिसको बोलते हैं। और howdy means informally greet करना किसी को। और throng मतलब large crowd, भीड़। तो पोएट बोलते हैं, तो स्पीकर बोलते हैं, या फिर उससे रूडली बात करके वहाँ से आप भाग गए, वहाँ से भीड़ में गायब हो गए, उसे इग्नोर कर दिया। उस दोस्त को देखने के बाद शायद आपको लगा कि यार क्यों मिला ये दोस्त मुझे, क्यों मिला रास्ते में आज,
इच्छा नहीं है बात करने की और इसीलिए आपने उसको इग्नोर कर दिया। Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? अगर कोई तुमसे मदद या हेल्प मांगने आया तो आप एकदम सेल्फिश बन गए, आपने उसकी मदद नहीं की और जल्दी से अपना रास्ता पकड़ लिया और वहाँ से निकल गए। वेर यू सेल्फिश, प्योर एंड सिंपल। सेल्फिश होना मतलब क्या? सिर्फ अपने बारे में सोचना, खुद के फ़ायदे के बारे में सोचना। क्या आप एकदम सेल्फिश हो गए थे? आपने उसकी मदद नहीं की। वो चाह रहा था कि आप उसे मदद करेंगे, लेकिन आपने उसकी मदद नहीं की और जल्दी से अपना रास्ता पकड़ लिया और वहाँ से निकल गए। तो यहाँ पर और एक बात बताने लायक है दोस्तों, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच के बारे में मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। एक है ऑक्सीमोरॉन। व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन? व्हेन टू अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड टुगेदर। गौर से सुनिए, व्हेन टू अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड टुगेदर देन द फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरॉन। मतलब यहाँ पर सेल्फिश और प्योर एक दूसरे को लग के आए हैं। जो इंसान सेल्फिश है, स्वार्थी है, वो प्योर मतलब अच्छा कैसे हो सकता है? और जो अच्छा है वो सेल्फिश कैसे हो सकता है? इसलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि ये दोनों अपोजिट वर्ड्स एक दूसरे को लग के आए हैं। दूसरा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मीन्स व्हेन टू मीनिंगलेस और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज आर पुट टुगेदर देन द फिगर ऑफ स्पीच इज पैराडॉक्स। यहाँ पर सेल्फिश, प्योर एंड सिंपल, मतलब जो सिंपल है, जो सेल्फिश है वो सिंपल, प्योर और सिंपल कैसे हो सकता है? तो seems very meaningless, that's why it is paradox. Or is someone mighty grateful for a deed you did today? या फिर आपने अच्छे मन से उसकी मदद की और वो इंसान आपके आभार मान रहा है। ग्रेटफुल रहना मतलब क्या? आभार मानना। तो डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू अ फ्रेंड हु कम अलोंग? कोई आपका दोस्त आपसे मिलने आया तो आपने उसको बहुत अच्छे से वेलकम किया। और चर्ली सॉर्ट ऑफ हाउडी देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग। क्या फिर आपने उसको एकदम इग्नोर किया और वहाँ से आप चले गए? क्या आप इतने सेल्फिश हो गए? वेर यू सेल्फिश, प्योर एंड सिंपल एज यू रस्ट अलोंग द वे। आपने उसकी मदद नहीं की और आप वहाँ से भाग गए, आप वहाँ से चले गए। और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे। या फिर आपने उससे अच्छे मन से मदद की और वो इंसान आपके आभार मान रहा है। चलिए आगे बढ़ते। कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डे दैट स्लीपिंग फास्ट that you helped a single brother of many that you passed? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? यहाँ स्लीपिंग फास्ट मतलब जल्दी से गुजर जाना। तो आज का दिन जो इतना फास्ट गुजर गया, तो क्या आज की रात तुम बोल सकते हो कि मैंने एटलीस्ट एक इंसान, एक आदमी की मदद की? कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डे दैट स्लीपिंग फास्ट दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट? कि क्या आपने आज की रात तुम बोल सकते हो कि मैंने एटलीस्ट एक इंसान, एक आदमी की मदद की? इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग और वॉट यू डिड और सेड? डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड? क्या कोई एक व्यक्ति, इंसान जो आपकी वजह से खुश है क्योंकि आपने उसके लिए कुछ अच्छा कहा था या कुछ अच्छा किया था? किसी निराश इंसान के मन में आपने आशा की किरण जगाई और वो इंसान हिम्मत से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है क्योंकि आपने उससे बात करके उसको प्रेरित किया। डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग मतलब क्या? जिसको कोई आशा नहीं थी, एकदम निराश था वो, उस निराश आदमी के मन में आपने आशा भर दी और वो अब आगे बढ़ने के लिए, हिम्मत से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है क्योंकि आपने उससे बात की, उसको प्रेरित किया। आगे चलते हैं। डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट? वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट? डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और स्कार ऑफ डिसकंटेंट? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? तो स्पीकर पूछते हैं कि आपने आज का दिन वेस्ट कर दिया या खो दिया? क्या आपने आज का दिन अच्छा बिताया या आज का दिन आपके लिए बहुत ही पेनफुल, सोरली मतलब क्या है कि पेनफुल, कष्टदायक था या फिर बहुत ही गंभीरता से आपने ये दिन स्पेंड किया? डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस? ट्रेल मतलब मार्क, साइन, निशान, छाप छोड़ना।
और स्कार ऑफ डिसकंटेंट। स्कार मतलब क्या? किसी को चोट पहुंचाना, किसी को हर्ट करना। तो क्या आपने काइंडनेस, दयालुपन, अच्छाई का कोई निशान पीछे छोड़ा, या फिर कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से कोई हर्ट हुआ, किसी को दुख हुआ, किसी का दिल दुखा दिया आपने, या फिर किसी को चोट पहुंचाई। As you close your eyes in slumber, slumber means sleep, do you think that God would say you have earned one more tomorrow by the work you did today? जब आप सोने के समय अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको क्या लगता है कि भगवान आपसे कह पाएंगे कि आपने आज जो अच्छे काम किए हैं इसकी वजह से आपने अपने लिए एक नया दिन अपनी ज़िंदगी का कमाया है? या आपने मतलब आपने अपने आप के लिए क्या एक नया दिन कमा लिया है? तो एक क्वेश्चन मार्क के साथ ये पोएम समाप्त होती है। तो पोएम बहुत ही सिंपल है दोस्तों। बताया गया है कि हमने हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो हमें बताती है कि एज यू सो शैल यू रीप, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। मतलब हमारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो फल अच्छा मिलेगा, और हमारे कर्म अगर बुरे होंगे तो फल भी बुरा ही मिलेगा। इसलिए हमने हमेशा अच्छा रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस सम फिगर्स ऑफ स्पीच। Is anybody happier because you passed this way? Interrogation. A question is asked for emphasis. दूसरा figure of speech है इसमें, the sound of letter H is repeated, that's why it is alliteration. Does anyone remember that you spoke to him today? फिर से interrogation, a question is asked for emphasis. Second है alliteration, the sound of letter T is repeated. Third is this day is almost over and its toiling time is through. Once again alliteration, the sound of letter T is repeated. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Interrogation. The question is asked for emphasis. Did you give a cheerful greeting to the friend who came along? Once again interrogation, a question is asked for emphasis. Second alliteration, the sound of letter G is repeated. Or a churlish sound of howdy, or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng. Interrogation. The question is asked for emphasis. Next, were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? First is alliteration, the sound of letter S and W are repeated. इसी लाइन में दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे मैंने एक्सप्लेन करते वक्त बोली है, ऑक्सीमोरॉन। सेल्फिश, प्योर, अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड टुगेदर। और थर्ड है पैराडॉक्स, सेल्फिश, प्योर एंड सिंपल, द एक्सप्रेशन सीम्स मीनिंगलेस। नेक्स्ट, or is someone mighty grateful for a deed you did today? Alliteration, the sound of D is repeated. Interrogation, a question is asked for emphasis. Is a single heart rejoicing over what you did or said? Alliteration, the sound of S is repeated. And synecdoche, the part heart refers to a whole person. What is synecdoche? Synecdoche is a figure of speech in which a part is made to represent the whole or vice versa. तो पार्ट कभी कभी होल को रिप्रेजेंट करता है और कभी कभी होल एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हार्ट का मीनिंग बोला है पर्सन, एक व्यक्ति, इंडिविजुअल। लास्ट, does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? Interrogation. The question is asked for emphasis. तो आशा करता हूँ आपको ये पोएम समझी होगी। अगर नहीं समझी होगी तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशंस होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।